नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सैन स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राम बॉक्स पर। आज हम एकदम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको उन पुस्तकों, उन किताबों, उन बुक्स के बारे में बताएंगे जो हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रही हैं। हम जनवरी से शुरू करते हुए हर महीने में काफी चर्चा में रही केवल उन किताबों का जिक्र करेंगे जो बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं। और ये किताबें केवल उस महीने में काफी चर्चा में रही हैं, पर हो सकता है ये किताबें कुछ समय पहले या काफी समय पहले ही लिख दी गई हों या मार्केट में आ गई हों, परंतु ये जिस महीने के लिए आपको बताई जाएंगी वो उनके काफी चर्चा में रहने की वजह से है, क्योंकि जो चीजें सुर्खियों में बनी रहती हैं अक्सर उनसे सवाल पूछे जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है हमारी पहली किताब, मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको। इसे लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह ने। यह है हमारी किताब का कवर पेज, जो कुछ कुछ ऐसा दिखता है। और इसे जिन्होंने लिखा है वो हैं ये शख्स, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत हैं। देखिए, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह, यही है इस बुक के राइटर। और इनके बारे में खास बात यह है कि ये उत्तर पूर्व से मणिपुर राज्य से पहले ऐसे शख्स हैं जो आर्मी के अंदर इतनी ऊंची पोस्ट तक गए और लेफ्टिनेंट जनरल बने और 3 स्टार इन्होंने हासिल किए, तो जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये उत्तर पूर्व के मणिपुर राज्य से पहले ऐसे शख्स हैं जो आर्मी के अंदर इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंचे। इनकी किताब का इनॉग्रेशन किया था मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने। ये हैं हमारी नजमा हेपतुल्ला जी, जो कि मणिपुर की गवर्नर हैं। अब चूंकि यहाँ पे मणिपुर का नाम आया है तो मणिपुर के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी चाहिए, जैसे कि मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, मणिपुर के गवर्नर कौन है। तो गवर्नर तो हमने यहाँ पे आपको बता ही दिए, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। अब आपके लिए ये एक क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें कि मणिपुर की राजधानी और मणिपुर के मुख्यमंत्री फिलहाल कौन है। ठीक है। अब ये किताब काफी जरूरी, काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि काफी कंट्रोवर्सी इस किताब के ऊपर रही और काफी सुर्खियों में रही ये किताब। तो इस किताब का नाम है मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको, जिसके राइटर है लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह जी। चलते हैं अपनी दूसरी किताब पर। देखिए, दूसरी किताब जनवरी में सबसे ज्यादा फेमस रही, सबसे ज्यादा चर्चा में रही, और इस किताब का नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। देखिए, इस किताब के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड्स। ये हैं हमारे रस्किन बॉन्ड, जो कि इस किताब के राइटर हैं। और सम्राट हल्दर। देखिए, सम्राट हल्दर ने क्या करा, ये हमारे बुक का कवर पेज है, आप देख रहे होंगे इस पे कोई कार्टून टाइप के फोटोज वगैरह बने हुए हैं। तो इस किताब में रस्किन बॉन्ड ने इतनी एडवेंचरस कहानियों को लिखा है जो अपने आप में बहुत ही मजेदार हैं, जिसे पढ़कर आदमी शख्स बिल्कुल इस किताब में खो जाता है, एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। मैंने खुद पढ़ी है ये किताब, इतनी अच्छी किताब है कि आप पूछिए मत, बहुत ही धांसू किताब है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास समय है तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें, बहुत ही मजेदार किताब है ये। तो इस किताब को लिखा है कि इन्होंने रस्किन बॉन्ड ने और सम्राट हल्दर ने। सम्राट हल्दर ने क्या करा, इस बुक में जितने भी ये फोटोग्राफ्स वगैरह बने हुए हैं कार्टूनिस्ट टाइप के, उनको किन्होंने दिया है, सम्राट हल्दर ने दिया है। और किताब की जो कहानी है वो किन्होंने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इसलिए अगर क्वेश्चन आए तो हो सकता है क्वेश्चन में या तो सिर्फ रस्किन बॉन्ड दिया हो या सम्राट हल्दर दिया हो या दोनों दिया हो। अगर दोनों दिए हैं तो आपका आंसर होना चाहिए रस्किन बॉन्ड और सम्राट हल्दर। ठीक है। तो किताब का नाम है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। हमारी अगली किताब है इंडिया 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। इसके राइटर हैं डॉक्टर कौशिक। देखिए, डॉक्टर कौशिक अपने आप में बहुत ही बड़े लीजेंड हैं। ये एक ऐसे पत्रकार हैं जिनकी अपनी जो रुचि है और इनकी अपनी पहचान जो है वो खेल पत्रकारिता से है। ये खेलों के बहुत बड़े पत्रकार हैं, और उसमें भी किसके, क्रिकेट के। तो क्रिकेट के बहुत ही नामी पत्रकार हैं ये। इन्होंने बुक लिखी है, इनकी एक पहली भी बुक आई थी जो वीवीएस लक्ष्मण की बायोग्राफी पे थी, है ना। इसलिए आर कौशिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहे आर कौशिक जी कौन हैं। तो ये कौन है, एक खेल पत्रकार हैं, और खेल पत्रकार में भी कौन से, क्रिकेट के बहुत बड़े पत्रकार हैं ये। इन्होंने हाल फिलहाल में एक किताब लिखी, ये है हमारी किताब का कवर पेज, इंडिया 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अपनी अगली किताब पर। हमारी अगली किताब है बिग बिलियन स्टार्टअप, द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। तो देखिए, चूंकि नाम यहाँ पर फ्लिपकार्ट का आया,
अब फ्लिपकार्ट अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि हर बच्चा बच्चा जानता है कि फ्लिपकार्ट पे किताबें, पेन पेंसिल और पता नहीं क्या क्या बिकता है। तो इस आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है। तो फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं जी बिन्नी बंसल, जो कि ये हैं, और सचिन बंसल। ये दोनों ही लोग कौन है, फ्लिपकार्ट के संस्थापक। तो आपका आंसर होना चाहिए कि फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल जी। अब कुछ इंटरव्यूज के थ्रू और कुछ अपनी जानकारी के थ्रू मिहिर दयाल जी, तो ये जो हैं ये हैं हमारे मिहिर दलाल जी, इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम रखा गया बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। वो काफी चर्चा में रही है ये जनवरी के अंदर बुक। तो आपको जरूर पता होनी चाहिए ये कि बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी किन्होंने लिखी है, मिहिर दलाल जी ने। और फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। हमारी नेक्स्ट बुक है पीस ऑफ वॉर नैरेटिव्स ऑफ रेजिलियंस एंड होप। ये लिखी है मेहा दीक्षित जी ने। और देखिए मेहा दीक्षित जो हैं अपने आप में बहुत ही बड़ी राइटर हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं, बहुत ही धांसू किताबें ये लिखती हैं। और उन्हीं में से एक धांसू किताबों में से जो किताब जनवरी में बहुत चर्चा में रही ये थी पीस ऑफ वॉर। ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि इन्होंने इस किताब के अंदर बिल्कुल ही अलग राइटिंग करी है, बिल्कुल ही अलग मुद्दा उठाया है। इन्होंने मुद्दा उठाया है उन लोगों का जो लोग युद्ध जोन के अंदर, वॉर जोन के अंदर रहते हैं, यानी ऐसे निवासी लोग जो जो ये क्षेत्र होता है युद्ध वाला, वो उन लोगों का घर होता है वो। तो उन लोगों की मेंटल एबिलिटी कैसी हो जाती है, वो लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ता है ना, वो लोग किस दौर से गुजरते हैं, किस तरह का उनका मतलब मानसिक तनाव कैसा होता है, इन सब चीजों को उजागर करने की कोशिश करी गई है इस बुक के अंदर मेहा दीक्षित जी द्वारा। तो किताब का नाम है हमारा पीस ऑफ वॉर नैरेटिव्स ऑफ रेजिलियंस एंड होप, और किताब की राइटर हमारी मेहा दीक्षित जी। अब देखिए हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रही हमारी कमला हैरिस जी, जो कि एक भारतीय मूल की महिला हैं। तो इनके ऊपर कुछ भी चीज अगर आती है तो वो ऑटोमेटिक से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनके ऊपर एक किताब आई कमला हैरिस द अमेरिकन स्टोरी दैट बिगन ऑन इंडियाज शोर। अब देखिए कमला हैरिस से काफी क्वेश्चन वैसे भी पूछे जा सकते हैं कि कमला हैरिस पहली ऐसी भारतीय मूल की कहिए, एशिया की कहिए, एश्वेत कहिए, इन सारे ही केसों में कमला हैरिस पहली महिला कहिए, है ना। तो कमला हैरिस आपके अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस पहली एशियन अमेरिकन राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस पहली भारतीय मूल की अमेरिकन राष्ट्रपति हैं। तो कमला हैरिस अपने आप में बहुत सारी पहली लेजेंडरी इन्होंने अपने नाम करी हैं। तो कमला हैरिस पे जो बुक लिखी, ये लिखी हंसा मखीजानी जैन ने, और इस किताब का नाम था कमला हैरिस द अमेरिकन स्टोरी दैट बिगन ऑन इंडियाज शोर। तो ये भारतीय मूल की हैं, दक्षिण से बिलोंग करती हैं, ये इनकी फैमिली दक्षिण की थी। तो याद रखिएगा बहुत चांस है इस किताब को आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्या नाम है किताब का, कमला हैरिस द अमेरिकन स्टोरी दैट बिगन ऑन इंडियाज शोर। अब देखिए हमारे इस किताब से ज्यादा ये शख्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने यूआईडीएआई के प्रथम प्रबंध निदेशक के तौर पे कार्यभार संभाला था। तो आपसे कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि यूआईडीएआई के प्रथम प्रबंध निदेशक कौन थे, तो आपका आंसर होगा राम सेवक शर्मा जी। आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूआईडीएआई कौन थे, ये भी कौन थे, राम सेवक शर्मा जी। दरअसल प्रबंध निदेशक को ही इंग्लिश में डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। तो हो सकता है या तो डायरेक्टर जनरल ही पूछ लिया जाए या फिर प्रबंध निदेशक पूछ लिया जाए, दोनों का एक ही आंसर होगा, क्या, राम सेवक शर्मा जी। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि राम सेवक शर्मा ने हाल फिलहाल में कौन सी किताब लिखी, तो उस किताब का नाम होगा द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। तो देखिए जैसा कि आपको पता ही है आधार के थ्रू आज के समय में बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे कि बैंकों में खाता खोलना, और जो राशन की दुकान होती है वहां पे राशन मिलना, और मतलब आधे से ज्यादा काम आज के टाइम में आधार के थ्रू हो रहे हैं। इवन मोबाइल की सिम तक आधार पे मिलती हैं। तो अपने आप में आधार बहुत बड़ी आइडेंटिटी देता है। तो इस आधार का ही जिक्र उन्होंने किया है राम सेवक जी ने, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट आईएएस ऑफिसर हैं, मतलब थे, ठीक है। तो द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म किन्होंने लिखी है, राम सेवक शर्मा जी ने लिखी है। उम्मीद करते हैं आपको ये याद रहेगा। अब देखिए हमारी लास्ट की जो आज बुक है ये है एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। ये बुक जेनेटिक्स से रिलेट करती है, जेनेटिक्स के बारे में काफी चीजें बताती है, साइंस के ऊपर है ये बुक। डॉक्टर स्तुति शर्मा ने लिखी है ये बुक, ठीक है। और अब देखिए ये बुक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे
शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इस किताब का इनॉग्रेशन किया। तो अब आपसे मध्य प्रदेश के बारे में कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है। तो मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश के बारे में, हाँ अब मध्य प्रदेश की राजधानी कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा अगर आपको पता है। अब ये किताब देखिए जेनेटिक्स के मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि हाल फिलहाल में जेनेटिक्स काफी चर्चा में रहा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स बुक किन्होंने लिखी, डॉक्टर स्तुति शर्मा ने लिखी, या फिर इस किताब का इनॉग्रेशन किन्होंने किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। तो ये थी हमारी कुछ मोस्ट फेमस बुक्स जो जनवरी में हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रही। तो इनमें से एक बार इनको फिर से देखते हैं, कौन सी बुक थी ये। तो देखिए हमारी पहली बुक थी मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन नीको, जिसे लिखा था लेफ्टिनेंट जनरल कोनजम हिमालय सिंह जी ने। हमारी दूसरी बुक थी होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, जिसे लिखा था रस्किन बॉन्ड ने, और इसमें जो पिक्चर्स दी हैं वो दी हैं सम्राट हल्दर जी ने। हमारी तीसरी बुक थी इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, जिसे लिखा आर कौशिक जी ने। हमारी चौथी बुक है बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी, जिसे लिखा मिहिर दलाल जी ने। हमारी पांचवी बुक जो काफी फेमस बुक है पीस ऑफ वॉर नैरेटिव्स ऑफ रेजिलेंस एंड होप, इसे लिखा नेहा दीक्षित जी ने। हमारी सिक्स बुक कमला हैरिस द अमेरिकन स्टोरी दैट बिगन ऑन इंडिया शोर, इसे लिखा हंसा मखीजानी जैन ने। और हमारी सेवेंथ बुक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, इसे लिखा हमारे रामसेवक शर्मा जी ने। और हमारी आठवीं और लास्ट बुक एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, जिसे लिखा डॉक्टर स्तुति शर्मा जी ने। तो ये वो 8 फेमस बुक थी जो जनवरी महीने में काफी चर्चा में रही, बहुत हल्ला रहा इन बुकों का। तो ये बुक्स आपको पता होनी चाहिए। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपको इन किताबों को रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस वीडियो को 5 बार देखेंगे, मात्र 5 बार देखने से आपको ये किताबें परमानेंट ऐसे याद हो जाएंगी जैसे आपने ये किताबें खुद पढ़ रखी हैं। तो आप सिर्फ इस वीडियो को 5 बार देख लेंगे तो आपकी ये किताबें कभी नहीं भूलोगे। आप मेरी बात मानिए, एक बार इन वीडियोस को 5 बार देखिए, आप देखेंगे कि आप जब एग्जाम में जाएंगे, ये अगर एक भी किताब आपसे पूछ ली जाती है आप उसको खटाक दे सीना आंसर देंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखिए प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे मैं यही चाहूंगा कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना हो सके कम से कम करें। महामारी चल रही है, मास्क जरूर पहने, पानी की रक्षा करें, सेव वाटर, ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाएं। और देखिए आप पेड़ नहीं भी लगा सकते हैं तो कम से कम पेड़ों को नुकसान तो ना पहुंचाएं, क्योंकि पेड़ क्या होते हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं के घर भी होते हैं और ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। और आप देख ही रहे होंगे ऑक्सीजन की कैसी किल्लत है, और ज्यादातर शहरों में है। रीजन क्योंकि आप सभी ने पेड़ काट मारे, हम सभी ने पेड़ काट मारे, या हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने पेड़ काट मारे, है ना। तो हो सके तो अपनी लाइफ के अंदर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एक इंसान अगर 70 साल जीता है वो लगभग 70 पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन ले लेता है। अब आप सोचिए 70 पेड़ों की ऑक्सीजन तो आपने ली और पेड़ नहीं लगाया आपने एक भी, तो आपका तो पूरी जिंदगी ही एक तरह से भाड़े की रही। तो उम्मीद करिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ तो लगाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहें हमारे साथ। बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे फरवरी की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।